अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द ब्लॉग एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो बड़े अरसे बाद जो ब्लॉग बना रहा हूँ जी, तो बस कुछ मसरूफियात थी। अब बेसिकली आपको मैं थोड़ा सा भेरे का टूर करवाना चाहता हूँ। स्पेशली भेरा का जो सर्कुलर रोड है, इसके ऊपर 8 दरवाजे हैं। कुछ अभी अपनी हालत में हैं और कुछ मोस्टली तो गिर चुके हैं, लेकिन जो फेमस अपनी हालत में हैं उनको मैं आपको दिखाऊंगा और भेरा के अराउंड जो है ना, सिटी के अराउंड एक टूर आपको दूंगा, तो मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, अभी मैं जिस रोड पे हूँ ये मोटरवे इंटरचेंज से जैसे हम एग्ज़िट होते हैं तो ये इलाका आता है, इसमें अलीपुर सईदा हचका और ये पूरी एक रोड है। ठीक है, यहाँ से हम स्ट्रेट ही आते हैं तो ये सामने भेरा का मेन चौक आ जाता है। ठीक है, ये चौक है। यहाँ से राइट पे जो रोड जा रही है बलवाल सरगोदा और उस एरिया में जा रही है। जो स्ट्रेट है वो मलकवाल मंडी बहाउद्दीन वाली साइड पे जा रही है और लेफ़्ट साइड पे एक जो रोड है ये सिटी पे जा रही है। तो हम सिटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये भेरा का कब्रिस्तान है। और ये आ गया जी मेरा एक स्कूल, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल। यहाँ से मैंने मैट्रिक किया था। और ये है जी पब्लिक स्कूल, जहाँ मैंने अपनी इनिशियल स्कूलिंग सारी की थी। और इसके लेफ़्ट साइड पे जी बुगिया मस्जिद है, शेर शाह सूरी मॉस्क, इसका भी विज़िट आपको करवाएंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं जी स्ट्रेट। ले जी, यहाँ पे ट्रैफिक स्टक हो चुकी है। आज संडे का दिन था, मेरा ख्याल था कि ट्रैफिक बहुत कम होगी, लेकिन यहाँ पे अभी भी ट्रैफिक स्टक है। चलो वेट करते हैं फिर। अच्छा, अब ये ना यहाँ सामने आ रहा है जी चेक वाला दरवाज़ा। ये फर्स्ट मेन गेट है और ये बड़ा फेमस एरिया भेरा का। इसको हमारी लोकल ज़बान में अड्डा भी कहते हैं। तो ये चेक वाला दरवाज़ा है जी, ये वन ऑफ द गेट्स। ठीक है, और आपको मैं दिखाता हूँ। ट्रैफिक हल्की सी चली है। अब ये अपनी असल कंडीशन में तो नहीं है क्योंकि इस पर रेनोवेशन हुई हुई है, काफ़ी गुटके का काम हुआ है, लेकिन स्टिल इसमें आपको कुछ नज़र आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो गेट्स थे, इनकी कंस्ट्रक्शन ऐसे की गई है कि ये मेजर सिटी की तरफ इनका रुख है। तो आपको मैं ज़रा दिखाता हूँ करीब जाके। अच्छा जी, ये है जी चकवाल दरवाज़ा और इसके ऊपर जो तख्ती लगी हुई है वो चिन्योटी गेट की लगी हुई है। मतलब इसकी डायरेक्शन चिन्योट की तरफ है। ठीक है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। अब ये 1865 में ये दरवाजे बने थे, 1865 में। इसके ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है लेकिन वो अभी कुछ नज़र नहीं आ सकता। चलो, अब यहाँ से मैं राइट हो गया हूँ। अब हम चलते हैं जी अगले दरवाजे की तरफ।
ओके, ये हमारे भेरा की गोरमे, वन एंड ओनली। अच्छा, ये गेट क्यों बनाए गए थे? आपने लाहौर वॉल सिटी भी देखी होगी, वहाँ पे भी इस तरह ही 8-10 गेट्स हैं। सेम इस तरह भेरा के भी 8 गेट हुआ करते थे, जिनमें से कुछ अब हैं। तो जाहिर बात है 1865 में जब मुगल्स थे और सब हिसाब किताब था। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये हमारे बहुत अच्छे एक अजीज़ हैं, खालिद भाई। ये उन्होंने जो है ना कुछ कंस्ट्रक्शन बनाई है भेरा के हवाले से। फेमस जो एरियाज़ हैं उनको बनाया गया है। ये मेन रोड है, इसको दिखाया गया है। तो इसके अलावा भेरा में जो इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनकी सारी जो है ना ये इन्होंने कंस्ट्रक्शन की है मिनिएचर। तो ये देखें जी, अब कुछ ये माड़ी कलकत्ता वाली, ठीक है। अब ये फेमस एरिया थे, फेमस बिल्डिंग्स थी, जो कुछ हैं कुछ गिर चुकी हैं। तो अब ये मस्जिद शेखा वाली है, ये भी बड़ी फेमस है। ये भी मुग़लों के दौर में बनाई गई थी भेरा में। भेरा का रेलवे स्टेशन जो कि अब तो नहीं है, अब तो चलता नहीं है, तो खैर आपको विज़िट में ज़रूर करवाऊँगा, ठीक है। इसके अलावा जामा मस्जिद हाफिज़ानी और मोस्ट फेमस हमारी शेरशाह सूरी बुगिया मस्जिद है, शेरशाह सूरी मॉस्क, ठीक है। ये इसका सदर दरवाज़ा और अंदरून का। और ये हमारी मरकज़ी इमाम बारगाह जो पुराना गुरुद्वारा हुआ करता था, ये है। और ये देखें जी, ये भेरा के जो दरवाजे हैं इनके ये मॉडल्स हैं जो आपको मैं भी दिखा रहा हूँ। तो ये हमारे बहुत अच्छे अजीज़ हैं खालिद भाई, इन्होंने बनाया। इंशाल्लाह उनका भी इंटरव्यू हम लेंगे, तो उनसे आपसे मुलाकात करवाएंगे। चलो जी, हम आगे चलते हैं। तो मैं आपको बता रहा था जी कि यहाँ पे ये दरवाजे क्यों बनाए गए भेरा में। तो ज़ाहिर बात है उस ज़माने में लड़ाई झगड़े तो बड़े आम थे, जंगें और ये वो। तो आवाम को एक सिटी के अंदर फोर्ट्रेस बना के, एक किला नुमा फसील बना के जी सिटी को अंदर किया हुआ था। तो अपने शहर की हिफाजत के लिए जो ना ये हिफाजती दरवाजे बेसिकली बने हुए थे, जो रात के टाइम बंद हो जाया करते थे। और तो इसके ऊपर पहरादार और मोर्चे और जो भी आप उस ज़माने में सोच सकते हैं कि डिफेंस से रिलेटेड जो भी इकदाम हुआ करते थे वो किए जाते थे। तो यहाँ पे सैलाब आ गया। मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूँगा और मैं यहाँ से गाड़ी रिवर्स करके आपको दूसरे रास्ते से लेके जाता हूँ। अच्छा जी, वहाँ पे पानी बड़ा गहरा था तो मैंने रिस्क नहीं लिया, भाई गाड़ी बंद हो जाती है तो सुबह सुबह किसने हेल्प करनी है यहाँ पे। वैसे तो भेरा के लोग बहुत अच्छे हैं, हेल्प कर देंगे, लेकिन मुसीबत होती है। तो अभी दूसरे रास्ते से मैं आपको ले चलता हूँ। और हम आ गए हैं जी भेरा मलकवाल रोड पर। तो यहाँ से एक और रास्ता भी भेरा की तरफ, सिटी की तरफ जाता है। मैं वहाँ से आपको ले चलूँगा। अच्छा जी, ये भेरा का वेटनरी हॉस्पिटल और बड़ा हॉस्पिटल है, THQ। और इसी रोड पे आगे जाके हमारा रेलवे स्टेशन भी हुआ करता था। अब उसके बाकियात हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको मैं विज़िट करवाऊँगा। तो जी अब यहाँ से हम हो जाएंगे लेफ़्ट भेरा शहर की तरफ। अच्छा जी, ये मेरे
राइट पे जो है जी भेरा का वन एंड ओनली पार्क है, फैमिली पार्क, गुलशन इकबाल पार्क, जिसकी हालत बहुत खस्ता है, लेकिन दरख्तों का सफाया हो रहा है, कोई झूले नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और बस ये नाम का एक पार्क है। तो इंतज़ामिया से गुजारिश है जी कि भेरा के अवाम के लिए कुछ, तो भाई इंतज़ामिया से गुजारिश है कि भेरा के अवाम के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ लेकर आएँ जी, पार्क्स वगैरह और इस तरह के कुछ मंसूबे बनाएं, बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की। अच्छा जी, हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो भेरे का दूसरा दरवाज़ा आ जाएगा। ये डबल डोर है, ठीक है, यहाँ पे 2 दरवाजे हैं, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। किसी ज़माने में सारा वॉल सिटी हुआ करता था, फसील होगी, लेकिन अब फसील नहीं है, सिर्फ दरवाजे हैं। अच्छा, इसको भी रेनोवेट किया गया है, इस वाले हिस्सा को। ये अब देख रहे हैं जी, लेफ्ट साइड पे ये दरवाज़ा आ रहा है, अभी इसके अंदर हम जाते हैं, ठीक है। ये है जी लाहौरी गेट, ये 1869 में जी ये बना था। इसे जी गंज वाला दरवाज़ा भी कहते हैं, गंज मंडी। और ये जी इसका सेकंड दरवाज़ा गंज मंडी का। अच्छा, ये लाहौरी गेट है जी, तो इसका मतलब है जी इसकी जो डायरेक्शन है वो लाहौर की तरफ है। तो ये अपनी असल हालत में है जी, असल कंडीशन जो इसकी थी उसी में ही है। और भेरा की गवर्नमेंट से ये अपील है कि इसको जो है इसी हालत में इसको रेनोवेट करें, ठीक है, इसकी जो कंडीशन है इसको बेहतर किया जाए, क्योंकि काफ़ी दरवाजे गिर चुके हैं सिर्फ इसलिए कि इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। अब जो चंद एक रह गए हैं, एटलीस्ट उनको जो है इस पर तवज्जो दी जाए कि उसकी रेनोवेशन अच्छी की जाए। हाल ही में वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर जो है उन्होंने कामरान लाशारी साहब ने विज़िट किया भेरा को, तो काफ़ी हिस्टोरिकल पॉइंट्स उन्होंने देखे हैं, और उम्मीद है कि उनकी बहाली के लिए काम करेंगे वो जल्द से जल्द, तो होपिंग फॉर द बेस्ट। अच्छा जी, ये था जी सेकंड दरवाज़ा गंज मंडी वाला, लाहौरी गेट, और ये अंदरून का दरवाज़ा 1865 में बना था। बाहर वाला 1869 में था और ये 1865 में है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात आपको मैंने बतानी है कि इस दरवाजे से अंदर जाएं तो राइट साइड पे एक सिविल हॉस्पिटल आता है। तो बेसिकली पार्टीशन से पहले या पार्टीशन के बाद होपफुली, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं याद, उस डेट्स क्या थी, पार्टीशन से पहले ही आप लगा लें, जब यहाँ पे गोरे हुआ करते थे। तो यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल जो है इसके एक एरिया में चर्च हुआ करता था, और यहाँ पे जो है ना हमारी क्रिश्चियन बरादरी काफ़ी रहा करती थी, जिनमें से फेमस जो एक्टर है नीलो शान जो है, उनकी वालदा वो भी भेरा से ही है, तो उनका भी घर यहाँ पे हुआ करता था, और वो भी भेरा से बिलोंग करती हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं। चलें जी, अब आपको मैं लेके चलता हूँ जी अगले दरवाजे की तरफ। ये हम गंज मंडी वाले लाहौरी गेट से बाहर निकल आए हैं, यहाँ से हो जाएंगे हम लेफ़्ट। ये सारी सर्कुलर रोड है जी भेरा की, जो भेरा सिटी के गिर्द जो है ना ये चलती है। ओके जी, जो राइट साइड पे आप एरिया देख रहे हैं, ठीक है, इसको मेमो वाला इलाका भी कहा जाता था, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो गोरे थे उनकी बेगमात वगैरह का ना यहाँ पे सारा था, हाउसिंग कॉलोनी टाइप थी। सेम लाइक ओल्ड लाहौर, भेरा में भी डिफरेंट मोहल्ला है, कूचाज हैं, ठीक है।
काफ़ी, जिस तरह दलगरम वाला बाज़ार है, ख्वाजगान है, महला कीमा वाला है, महला शीश महल है, मतलब इस तरह जो है ना बहुत से फेमस यहाँ पे ना महलाज हैं। तो अच्छा जी, हम एक और दरवाज़ा की तरफ आ गए, तीसरा दरवाज़ा, इसे कहते हैं जी चिट्टी पुली वाला दरवाज़ा। लेकिन इसका जो ओरिजिनल नेम है वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो है जी कश्मीरी गेट। अच्छा, ये भी रेनोवेट किया गया है, ठीक है। आपको एक बुर्जी इसकी ओल्ड नज़र आ रही होगी और एक गिर चुकी है, तो ये भी दरवाज़ा रेनोवेट हुआ है। और ये कश्मीरी दरवाज़ा, ये भी 1865 में बना था। तो हमारे राइट साइड पे जो है ना कश्मीर का एक व्यू बनता है, क्योंकि नॉर्थ इस साइड पे, राइट साइड पे। तो ये यहाँ से जो रास्ता निकलता था ये वाला, ये सीधा दरिया क्रॉस करके और फिर जेलम और कश्मीर वाली साइड पे जाता था, तो इसलिए इसका नाम कश्मीरी गेट है। और बेहरा के हिसाब से ये है जी चिट्टी पुली वाला दरवाज़ा। चलें जी, आगे चलते हैं हम। तो ये अब राइट साइड है, ये सारी खेत और डेरे और इस तरह का सारा यहाँ पे है। और आगे दरिया है, और दरिया के बाद फिर नेक्स्ट सिटी आ जाता है। लेकिन ये लेफ़्ट साइड हमारी सारी बेहरा सिटी की है। तो हम सर्कल रोड पे हम जा रहे हैं अगले गेट की तलाश में। अच्छा जी, ये एक और दरवाज़ा है जी, चिड़ी चौक दरवाज़ा। ये दरवाज़ा बिल्कुल गिर चुका था, ये दोबारा इन्होंने रेनोवेट किया है। और इसका ओरिजिनल नाम कोई मेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन ये फेमस है जी चिड़ी चौक वाला दरवाज़ा। और ये सारा नया बना है। और यहाँ से भी एक रास्ता दरिया झेलम का निकलता है। जी, अब मैं आ गया हूँ जी महला प्राचगान में, प्राचों वाला महला। तो जो प्राचा फैमिली है, बेसिकली ये बहुत नॉन फैमिली है जी बेहरा की। पॉलिटिक्स में बहुत इन शुरू से ही, एहसानुल हक प्राचा साहब, अनवारुल हक प्राचा साहब, ये सारे उनके जी घर हैं। और यहाँ पे भी बड़ी ओल्ड कंस्ट्रक्शंस हैं जो बाकी हैं। अभी तक मैंने आपको जी बेहरा के 4 गेट दिखाए हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन तारीख के हिसाब से बेहरा के टोटल 8 दरवाजे थे।
बाकी दरवाज़े कहाँ हैं, उनकी निशानदेही या कुछ वो कोई भी मेंशन नहीं है और शुरू से ही मेंशन नहीं है। और आई गेस कि एक दरवाज़ा और रह गया जो कि शायद उससे कोई निशान बाकी हो, जो जिसका मुझे पता है। 2 दरवाजे और रह गए। यस, वो आपको मैं वो भी दिखाता हूँ, जिसमें एक दरवाज़ा तो अपनी हालत में है, लेकिन जो दूसरा दरवाज़ा है उसकी शायद कोई निशान बाकी रह गए हो। ये मेरे लेफ़्ट पे जी दारुल उलूम गौसिया पीर मोहम्मद करम शाह साहब का इदारा अल करम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं तालीम हासिल करने, इस्लामिक हदीस, फ़िक़ा, कुरान। ये बहुत बड़ा बेले का एक जो है ना असासा है ये यूनिवर्सिटी। ले जी हम आ गए हैं एक और दरवाज़ा की तरफ, जिसे कहते हैं जी लालू वाला दरवाज़ा, और इसके ऊपर तख्ती लगी है, पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये दरवाज़ा भी रेनोवेट किया गया है, जो कि अपने असली उसमें नहीं है कंडीशन में। ओके, तख्ती नहीं पढ़ी जा रही, बहरहाल इस पर कुछ लिखा ज़रूर हुआ है। पांच दरवाजे आपको दिखा दिए, अब जो है वो लास्ट है। और अब मैं आ गया हूँ जी पीरों वाले महल। पीरों वाला महल फेमस क्यों है जी, तो आपको मैं बताता चलूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनके रिलेटिव यहाँ पे रहते हैं और पीर ख़ानदान यहाँ पे रहता है बेरा का, तो इसलिए ये फेमस है जी पीरों वाला महल के हिसाब से। तो जी ये मेरे लेफ़्ट पे जी ये पीरों वाला दरवाज़ा हुआ करता था किसी ज़माने में, अब तो इसकी बस ये दीवार ही रह गई है। और इस पे आपको विक्टोरिया क्रॉस भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये एक दरवाज़ा भेजे का था छठा, और बाकी जो 2 दरवाजे हैं वो कहाँ थे, कब गिरे, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बस गवर्नमेंट से ये अपील है कि जी जो हेरिटेज हमारी एग्जिस्ट कर रही है उसके ऊपर वर्किंग करें और इसको प्रिजर्व करने की पूरी कोशिश की जाए, क्योंकि ये भेले का एक असासा है, ये हेरिटेज है भेला की। तो यहाँ पे हमारी सलकुर रोड का जो टूर था ये कंप्लीट हुआ है, और मैं फिर उसी चौक में आ गया हूँ जहाँ पे चक वाला दरवाज़ा, चिन्योटी गेट, यहाँ से हम शुरू हुए थे पहले दरवाजे से। आई होप कि आपको ये जो है छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और मुझे बताएं आप कौन कौन से इलाके भेला के देखने चाहते हैं, या मुझे सजेस्ट करें कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हम जाके कोई जिसकी कोई हिस्ट्री है जो हम आपको बता सकें, अपने व्यूवर्स को बता सकें जिनको नहीं पता। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।